Hi all, welcome to Homeschooling with Hera. Hope everyone is well. आज की वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. If you want to learn this tense, present perfect tense in English, so please check out the description box. I am giving the link there and you can watch this video in English by clicking on that link. इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन होगी वो उर्दू और हिंदी में होगी. तो मेरे वो सारे व्यूवर्स जो बोलते हैं कि हिंदी में बताएं या उर्दू में बताएं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं, उसके पहले यूजेस सीखेंगे कि इस्तेमाल कब करना है हमको. ठीक है, उर्दू हिंदी में हम इस तरह के बहुत जुमले बोलते हैं कि वो खा चुका होगा, वो खा चुकी होगी, मैं कर चुका हूँगा, ये कर चुकी होगी, या व्हाट्सोएवर, चुका चुकी. हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है या सिखा दिया जाता है कि अगर चुका या चुकी आए तो परफेक्ट टेंस होता है. बट प्लीज़ चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करना हमको, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में चुका चुकी होता है, किसी और लैंग्वेज में पता नहीं इसके लिए क्या यूज़ होता हो. तो हमको इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना है ताकि हम किसी दूसरे को भी इसको कन्वे कर सकें और सही तरीका पता हो कि कब कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. Here is the first use of present perfect tense. We use the present perfect tense when an action started in the past but has a present result. इसका क्या मतलब हुआ? बहुत से ऐसे काम होते हैं जो शुरू पास्ट में होते हैं, यानी कि पहले होते हैं, और उनका रिजल्ट आपके सामने होता है. तो आप रिजल्ट को देखते हुए बोलते हो कि भाई ये काम हो गया है. ठीक है, आई हैव डन माई वर्क. आपके हाथ में आपका पेपर होता है और आप कहते हैं आई हैव डन माई पेपर, आई हैव डन माई होमवर्क. तो वो चीज़ आपके सामने होती है. काम आपने पहले किया है लेकिन चीज़ आपके सामने है. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी, आपको अच्छे से समझ आएगा. द प्लेन हैज़ लैंडेड. अब इधर आपको क्या नज़र आ रहा है कि प्लेन लैंड कर गया है, ये ज़मीन के ऊपर आ गया है, लेकिन ज़मीन पे एकदम तो नहीं आ गया ना. इससे पहले ये हवा में था, ये उड़ रहा था, और वो एक इसका पास्ट एक्शन था और ये इसका प्रेजेंट रिजल्ट है. वो नीचे उतर रहा था या पहले वो फ्लाई कर रहा था, अब वो ज़मीन पे है. तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जिसके अंदर आपने पास्ट एक्शन का प्रेजेंट रिजल्ट बताना हो. द प्लेन हैज़ लैंडेड, प्लेन उतर चुका है. अच्छा, एक मैं इधर बात ऐड करूँगी शायद, या बहुत सौ के लिए नई बात हो. दिस सेंटेंस हैज़ अ कॉनोटेशन. कॉनोटेशन क्या होती है? कॉनोटेशन का मीन होता है कि किसी भी एक वर्ड के या आइडिया के कुछ फर्दर आप उसमें एक्सप्लेन करें, फर्दर क्लैरिटी उससे आपको मिले. द प्लेन हैज़ लैंडेड से आपको पता चल रहा है कि वो पहले उड़ रहा था और अब नीचे उतर गया. एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. शी इज़ एन अडल्ट. शी इज़ एन अडल्ट का क्या मतलब है? अडल्ट का मतलब तो बड़ा होना होता है ना, जवान है, वो बड़ी है. लेकिन इसके दूसरे मतलब क्या आ रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करें कि शी इज़ अ सेंसिबल पर्सन. शी इज़ एन अडल्ट का मतलब है कि शी इज़ अ सेंसिबल पर्सन. तो हम सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं, उसके दूसरे मतलब भी जिस बात से समझें उसको बोलते हैं कॉनोटेशन. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सॉरी, ऐसी जगहों पे यूज़ होता है कि जिसमें सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं, उससे मज़ीद थोड़े से ज़्यादा मतलब पता चल रहे होते हैं. तो प्लेन हैज़ लैंडेड से हमको पता चल रहा है कि प्लेन पहले उड़ रहा था एंड नाउ इट इज़ ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये समझ आया? थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखते हैं. अच्छा, ये बोर्ड देखें, ये बोर्ड आपको मिलेगा एयरपोर्ट्स के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखें, हर टाइम के आगे लिखा है लैंडेड लैंडेड लैंडेड. यहाँ पे हैज़ लैंडेड या हैव लैंडेड नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि अब हमें दिख तो नहीं रहा ना कि प्लेन उतर गया है नीचे. अब ये सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, जिससे हमको सिर्फ पता चल रहा है कि हाँ वो उतर गया है. क्योंकि हमने देखा नहीं उसे उतरते हुए, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस के यूज़ में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि पास्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एविडेंस या रिजल्ट आंखों के सामने नहीं होता, बस एक स्टेटमेंट होती है कि हाँ उतर गया, आपको किसी ने बता दिया उतर गया. और प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारे सामने रिजल्ट होता है चीज़ का. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें. आई हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न. आई हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न. अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है एंड ही इज़ स्टिल एट द पोजिशन, वो गलत जगह पे ही खड़ा हुआ है. तो उसने एक रॉन्ग टर्न लिया जो उसका पास्ट एक्शन था, बट
रिजल्ट में क्या है, अभी भी हम देख सकते हैं कि वो वहीं पे खड़ा है। ये खुद अगर बोल रहे हैं तो ये खुद भी अभी तक उसी रॉन्ग पाथ पे है, ये अभी तक सही जगह पे नहीं गया। तो अगेन पास्ट कनेक्टेड प्रेजेंट भी हुआ है और आपका रिजल्ट सामने है चीज का। शी हैज ईटन हर मील, शी हैज टेकन हर मील, शी हैज हैड हर मील। तीनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, उसने खाना खा लिया है या वो खाना खा चुकी है। बस मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिया कि आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब क्यों मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज ईटन, हैव टेकन, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ समझें कि हम यूज कब कर रहे हैं। जब कोई काम जो है आपको हुआ हुआ नजर आए, आपके सामने रिजल्ट हो, लेकिन रिजल्ट कैसे आता है, जब उससे पहले कुछ एक्टिविटी हो चुकी हो ना। तो इसने खाना खा लिया है, जब भी तो हमें खाली प्लेटें नजर आ रही हैं और नजर आ रहे कि खाना खाया जा चुका है इस प्लेट में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। राइट, आगे चलते हैं। यू हैव ब्रोकन दिस विंडो। कोई किसी से कह रहा है कि तुमने इस खिड़की को तोड़ दिया है। अब मैं ऐसे नहीं बोली तुम इसको तोड़ चुके हो, मैंने सिंपल बोली तुमने इसको तोड़ दिया है। तो इसके लिए भी, क्योंकि एक्शन तो पहले हुआ था तोड़ने का, लेकिन रिजल्ट सामने है, टूटी हुई खिड़की नजर आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट। द ट्रेन हैज अराइव्ड। ट्रेन पहले चल रही थी, वो आके रुक गई है, स्टेशन पे खड़ी है। आई कैन सी दिस, तो मैं बोलूंगी ट्रेन हैज अराइव्ड। ठीक है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। ये पहला यूज था हमारा। सेकेंड यूज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का, कि वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल ट्रू, और टू गिव अ पीस ऑफ न्यूज और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उर्दू में सुन लें इसको कैसे बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा यूज ये है कि हम इसे यूज करते हैं कि अगर कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, वो अभी तक ट्रू है, तो आप उसके लिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। या अगर आपको कोई न्यूज देनी है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना है, तब आप यूज करेंगे। यहाँ पे देखें पहले ये वाली एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री। हैव कंप्लीटेड, ठीक है, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी मास्टर्स डिग्री। दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैं किसी को बता रही हूँ, मैं न्यूज दे रही हूँ, एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। या ये एक्शन हुआ तो पास्ट में था, डिग्री तो मैंने पहले कंप्लीट की थी, बट इट स्टिल इज ट्रू। ठीक है, ये अभी तक सच बात है, ये ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया या ये फेक हो गई या ये चीज़ गलत हो गई। अब मेरे पास अभी तक डिग्री है, यानी कि दिस इज़ अ ट्रू थिंग। ठीक है, पहले हुआ था, अब तक है मेरे पास। एक और एग्जाम्पल है, आई हैव हैड एन एक्सीडेंट। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, मैं कहीं पे देर से पहुंची और उसने मुझे पूछा कि इतनी देर से क्यों आई हो, तो मैंने बोला आई हैव हैड एन एक्सीडेंट। तो मतलब बिल्कुल ही रीसेंट चीज़ है कि मेरा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूंगी। अगर कभी पहले हुआ हो, कोई बंदा मुझसे पूछे हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, then I will say yes, when I was 10 years old I had an accident। सिंपल पास्ट यूज करूंगी। बट जब मेरा अभी अभी हुआ है कुछ चीज जो स्टिल ट्रू है, जो अभी तक ट्रू है, या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ न्यूज है, मैं इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगी। अच्छा, एक चीज इधर याद रखने वाली है कि आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट में देते हैं, लेकिन जो डिटेल होती है आपकी न्यूज की, वो आपकी पास्ट सिंपल होती है। इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। टू गिव डिटेल्स और टू आस्क फॉर डिटेल्स सच एज व्हेन, वेयर एंड व्हाट हैपेंड, वी यूज पास्ट सिंपल। इंफॉर्मेशन विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट, डिटेल विल बी इन पास्ट सिंपल। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री, ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछता है व्हेन डिड यू कंप्लीटेड, अब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए, तो हमने पास्ट टेंस यूज किया इधर। ठीक है, आई कंप्लीटेड इट इन 2020। तो अगर ये अगेन देखें, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट, डिटेल जो है उसकी पास्ट सिंपल में होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत काम आएगी आपके इस तरह जनरल स्पोकन इंग्लिश में भी और लिखने में भी।
एक और यूज, तीसरा यूज प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. In other words, I can simply say the past connected to the present. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं जब हमको किसी पास्ट इवेंट को प्रेजेंट से कनेक्ट करना हो, कि शुरू चीज़ पहले हुई थी बट वो अभी भी ट्रू है. ठीक है, उसी वो ही सेंस है जो पिछले वाले यूज़ कर. बट स्टिल, जैसे मैं 10 साल से टीचर हूँ, मैं 10 साल पहले भी टीचर थी, मैं अभी तक टीचर हूँ, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है ना. 10 साल का अरसा हो गया, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, ये पीरियड ऑफ टाइम्स है. दिन से रात हो गई, एक दिन से दूसरा दिन हो गया, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है. ऐसे जब पीरियड्स ऑफ टाइम आपको बताने हो किसी भी सिचुएशन के लिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट कनेक्ट होना चाहिए पास्ट से, और वाइस वर्सा, पास्ट कनेक्ट होना चाहिए प्रेजेंट से. इसको यहाँ पे देखिए, आई हैव बिन इन दिस प्रोफेशन फॉर मोर देन 10 years. ठीक है, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं इस प्रोफेशन में 10 साल से ज़्यादा से हूँ. ठीक है, टीचिंग के प्रोफेशन समझ लें आप. सो यहाँ पे जब मैंने बोला फॉर मोर देन 10 years, जब भी आप स्पेसिफिक डेट की बात नहीं करेंगे, आप फॉर बोलेंगे. यूज फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये 10 साल का एक अरसा है जिसके लिए मैं फॉर यूज करूंगी. लेकिन अगर मैं बोलूं दे हैव वेटेड फॉर अस सिंस फ्राइडे, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया ना मैंने, कब से वेट शुरू हुआ था. फ्राइडे वॉज पास्ट, लेकिन फ्राइडे से वेट किया उन्होंने अभी तक, तो ये एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और क्योंकि मैंने स्पेसिफिक आपको टाइम बता दिया, या दिन का नाम बता दिया, या मंथ का नाम बता दूं, या ईयर बता दूं, 2020 2015, उस वक्त मैं सिंस यूज़ करूंगी. अगर मैं यहाँ पे मॉर्निंग भी लिखूं, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, ठीक है, लेकिन जैसे ही स्पेसिफाइड नहीं होगा ना पीरियड ऑफ टाइम, तो आप फॉर यूज़ करेंगे. फॉर 3 days, फॉर 2 days, फॉर अ वीक, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. लेकिन जब भी स्पेसिफिक टाइम होगा, आप वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का यूज़ इस तरह होता है, एंड वेरी यूजफुल. अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको हैज़ हैव लगाना पड़ता है. दीज आर द हेल्पिंग वर्ड्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट. फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इसका मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डिटेल जो भी है आपकी, उसमें कुछ चेंज वेंज आपको नहीं करना. बेसिक स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल, शी सब्जेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है शी हो, ही हो, व्हाटसोएवर इज योर सब्जेक्ट. मेन थिंग क्या है आप टेंस के लिए? हैज, ये रहा हैज. क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल. शी हैज क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन. हैज क्रिएटेड आपको नजर आया, आपको पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इसको अंडरलाइन करना है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा. हैज हैव के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, सो शी हैज क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, सिंपल स्ट्रक्चर है. नेगेटिव बनाना है, हैज के बाद बस नॉट लगा दें. शी हैज नॉट क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन. अच्छा लगेगा अगर हैजेंट करके लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में कर दें. जहां से लेटर गायब होता है वहां पे अपोस्ट्रॉफी लगता है. ओ गायब है तो एन और टी के बीच में लगेगा अपोस्ट्रॉफी. शी हैजेंट क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, उसने नहीं बनाया है कोई अच्छा डिजाइन. हैज शी क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, ये हो गया क्वेश्चन. क्या करना है क्वेश्चन बनाने के लिए? सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में कर दें, सब्जेक्ट को बाद में कर दें. हैज शी क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, क्या उसने कोई वंडरफुल डिजाइन बनाया है? वंडरफुल मीन बहुत अच्छा, नॉर्मल सा वर्ड है. ठीक है, फिर एक और तरह का सेंटेंस होता है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरो नेगेटिव. जब हम आप किसी से कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं ना, हैजंट शी क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, क्या उसने अच्छा डिजाइन नहीं बनाया है? इस तरह करके जब आप पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो हैज़ नॉट है इसको शुरू में लगा देंगे. हैजंट शी क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन. अच्छा, यहाँ पे अगर आप हैज़ नॉट बोलेंगे तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा, तो इसको हैजंट ही बोलना है. इसको ऐसे कभी नहीं बोलेगा हैज़ नॉट शी क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, बहुत ही आर्टिफिशियल लग जाएगा. ठीक है, तो कैसे होगा नेचुरल में? हैजंट शी क्रिएटेड अ वंडरफुल डिजाइन, क्या उसने अच्छा डिजाइन नहीं बनाया है? सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
मैंने आपको इसके 3 यूजेस बताए, वापस जाके दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लें। अगर दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ट्राई टू मेक दिस सेंटेंसेस योरसेल्फ, खुद बनाने की कोशिश करें। चाहें तो कमेंट में भी ज़रूर लिखें अपने सेंटेंसेस। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ गो अहेड, आई लव टू रीड योर कमेंट्स और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। सो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया, और इफ़ यू वांट मी टू मेक सम अदर वीडियोस ऑन टेंसेस और व्हाटसोएवर। This is the end of our today's video. I hope you have liked it. If yes, so please don't forget to give a thumbs up. Share the video with your friends and family. I'll see you some other day with something new. Take care. Bye for now. And don't forget to make it a great day. Bye.